नमस्कार। आप सबका स्वागत है वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे की पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है आदेश मेडिकल कॉलेज की एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जरी टीम, डॉक्टर अरमान खोसा गिल एंड डॉक्टर विनय करवाल। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और ये हमें प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े जो भी भ्रम और मिथ हैं उन्हें दूर करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है? तो प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जिकल स्पेशलिटी है जिसमें हम शरीर के किसी भी अंग को सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उसका कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए और बनावट के लिए सर्जरी करते हैं। इसके दो मेन भाग हैं, एक तो कॉस्मेटिक सर्जरी और एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही क्लियर और सिंपल शब्दों में हम सबको इसका अर्थ समझाया है। इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल ये है कि प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया क्यों जाता है? तो प्लास्टिक सर्जरी डे हम इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सके कि प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। ठीक है, तो सही जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मतलब इस दिन का उद्देश्य सिर्फ स्पेशलिटी को सेलिब्रेट करना नहीं बल्कि लोगों को जानकारी देना है। मेरा अगला सवाल ये है मैम कि कॉस्मेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या फ़र्क होता है? तो प्लास्टिक सर्जरी के दो पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट वाला है कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि पेशेंट की सुंदरता बढ़ाने के लिए की जाती है, जैसे कि राइनोप्लास्टी हम करते हैं, आईलिड्स की सर्जरी करते हैं, टमी टक, मॉमी मेकओवर। वो ऐसी बहुत सारी सर्जरीज हैं जो बेसिकली पेशेंट की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। इसके बिना दूसरा पार्ट है जो कि है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिससे हम फंक्शन इंप्रूव करते हैं पेशेंट का, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका फंक्शन रिस्टोर करने से, जैसे कि कोई एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं, उनकी फेस की सर्जरी होती है, हड्डी जोड़ने की। उसके बिना लेग्स की सर्जरी होती है, फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन होता है, चमड़ी लगाते हैं। कैंसर के पेशेंट्स की सर्जरीज होती हैं, बेड सोर की सर्जरीज होती हैं। बहुत सारी कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ऐसी उंगलियों की भी सर्जरीज होती हैं। बहुत ही तरह के हैं जो कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमें दोनों के बीच में अच्छा फ़र्क समझाया है। मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा किन सर्जरियों के बारे में पूछते हैं या किन सर्जरी के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं? आजकल लोग ज्यादातर इंफॉर्मेशन फेस की सर्जरी के बारे में ज्यादा लेना चाहते हैं, जैसे फेस लिफ्ट, राइनोप्लास्टी, ब्लेफरोप्लास्टी, आईलिड की सर्जरी से बोलते हैं, ये सब करना चाहते हैं। बाकी और सर्जरी जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी में लाइपोसक्शन, gynecomastia की सर्जरी, बॉडी कंटूरिंग, 360 डिग्री लाइपोसक्शन, इनके बारे में भी जानना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी, जिसमें हम फॉलिकल्स लगाते हैं, बालों के फॉलिकल्स लगाते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। और इसके साथ साथ में बोटॉक्स, फिलर्स और पीआरपी थेरेपी, इन सब की जानकारी में ज्यादा रुचि रहते हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब लोगों की ज़रूरत के अनुसार ट्रीटमेंट तय किया जाता है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ महिलाओं के लिए होती है? प्लास्टिक सर्जरी केवल महिलाओं के लिए नहीं है। आजकल बहुत सारे पुरुष भी इसके कराने चाहते हैं, जैसे कि गायनिकोमास्टिया सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, फेस रेजुविनेशन, बाकी बॉडी कंटूरिंग। ये सारी सर्जरीज आजकल बहुत सारे मेल्स भी करा रहे हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ पेशेंट का जेंडर के हिसाब से नहीं होती है। क्या बात है, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ एक जेंडर तक सीमित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल ये है, क्या हर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता है? देखिए, हर एक व्यक्ति अलग होता है, तो सर्जरी करने का डिसीजन बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे पेशेंट की हेल्थ स्टेटस, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, और साथ में पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट सर्जरी करने के लायक है कि नहीं, या पेशेंट को इस अंडरटेक करना चाहिए कि इस प्रोसीजर को कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मिथ है कि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटीज के लिए है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आम आदमी के लिए भी है, जिससे कि हम फंक्शन और ब्यूटी रिस्टोर करते हैं और बाकी उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करते हैं। मुझे लगता है कि ये मिसकंसेप्शन आज भी बहुत लोगों में है। मेरा अगला सवाल है, क्या प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरा नकली लगता है? बिल्कुल नहीं।
हमारा प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी में हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट को एक नेचुरल और एक बैलेंस लुक दिया जाए जो बिल्कुल भी नकली ना लगे, और ऐसा चेंज किया जाए कि बस पेशेंट को महसूस हो, ऐसा ना लगे कोई मेजर सर्जरी हुई है। बहुत बढ़िया। यानी नेचुरल रिजल्ट्स आज की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब ट्रीटमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर सर्जरी के बाद बड़े निशान रह जाते हैं? देखिए, हर सर्जरी में चीरा लगता है तो उससे कुछ निशान रह सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम चीरा ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे कम दिखे, और वो ऐसे हम नेचुरल क्रीजेस में देते हैं इंसिजन्स। बाकी टाइम के साथ और अच्छी केयर के साथ सारे निशान काफी अच्छे से भर जाते हैं। यानी सही तकनीक और प्रॉपर केयर से स्कार कई हद तक कम हो जाते हैं। अब हमारा अगला सवाल उम्र से रिलेटेड, क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाने की कोई सही उम्र होती है? देखिए, कुछ जो प्लास्टिक सर्जरी हैं वो एक पर्टिकुलर एज पे ही करी जाती है। जैसे तालू का कटे हुए तालू, कटे हुए होंठ की सर्जरी, जैसे कटे हुए होंठ की सर्जरी हम 3 से 6 महीने पे करते हैं बच्चे की उम्र पे, और तालू की सर्जरी हम 9 महीने के बाद ही करते हैं। तो डेफिनेटली एक जो है सर्जरी एक पर्टिकुलर एज के बाद ही की जाती है, बट एज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट की नीड है कि नहीं है, या पेशेंट की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर की एज। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बात बताई है कि पेशेंट की हेल्थ और रिक्वायरमेंट के बेस पे ही ट्रीटमेंट की प्लानिंग होती है। अब अगला सवाल ये है कि अगर कोई सर्जरी करवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले उनको एक ट्रेन्ड सर्जन ढूंढना है। दूसरी बात यह है कि उनको अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के साथ शेयर करनी है। इंटरनेट पे सब चीज़ें बिलीव नहीं करनी होती, उनमें से कुछ पे कुछ चीज़ें सिर्फ कोई लेमैन भी लिखते हैं, तो उनको हमें थोड़ा समझदारी से यूज़ करना है इंटरनेट को। उसके बिना आपको सर्जरीज के सारे रिस्क्स और बेनिफिट्स पता होने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको ये समझ आनी चाहिए कि ह्यूमनली पॉसिबल रिजल्ट्स विल बी अचीव्ड, एंड दे शुड नॉट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। ये सवाल सही में बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के बजाय एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेना ही सबसे पहला कदम है। हमारा अगला सवाल है, रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए मरीज को किन बातों का पालन करना चाहिए? देखिए, सर्जरी होने के बाद डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो टाइम से लेना है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, और हेल्दी डाइट लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह के बिना कोई हैवी एक्सरसाइज ना कीजिए, और अल्कोहल और स्पेशली स्मोकिंग से हमें दूरी बनानी है। Thank you so much, doctors, for taking out your valuable time and sharing your experience with us. It was truly an insightful and informative podcast. और हमें हमारे सभी दर्शकों और लिसनर्स का भी धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और अपना कीमती समय निकाल के आपने इस पॉडकास्ट को सुना। हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर करें ताकि सही जानकारी सही व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचे। मैं हूँ डॉक्टर साहब और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट प्लास्टिक सर्जरी स्पेशल डे पर। आशा करते हैं कि हम नए विषय के साथ आपको ज़रूर मिलेंगे जल्द। धन्यवाद।